राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम तो अच्छे हैं। और आज मैं कबीर दास का मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि भक्तिनीत माधुरी ही चल रहा है हम लोगों का। और इसमें आप लोगों को पता है कि कबीर दास, रहीम दास और सूरदास जी की रचनाएं संग्रहित हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में कबीर दास जी की रचना को बताया था, और इसमें मैं रहीम दास की रचना को बताने जा रही हूँ। तो चलिए बच्चों, मैं इसको शुरू करती हूँ। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय। रही मन बिगड़े दूध को, मथिन माखन हो रे। रही मन मखिन माथन हो। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि करत सुकुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रही मन लिपटे रहत भुजंग। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मामोल रे। रही मन लाख टका मामोल। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रहीम दास जो हमारे थे, ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और इनकी जो रचना है रहीम सतसई, इनकी एक किताब है, उसी में से ये रचना ली गई है, और जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। और मैं इसको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के समझ में आ जाए। जैसे कबीर दास जी ने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई थी हमें, उसी तरह से रहीम दास जी ने बहुत ही जीवन का अटल सत्य बताया था, जो कभी मिट नहीं सकता है। बच्चों, अगर हम लोग सीखना चाहें इन बातों से, तो बहुत सारी चीज़ों को हम सीख भी सकते हैं। और सोचिए कि इन लोगों ने कितने दूर तक का सोच कर इस रचना को लिखा था। रहीम दास जी क्या कह रहे हैं? बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय। कि जो बात बिगड़ी मतलब बिगड़ जाना। बात जो कोई भी वारदात हो जाती है, कोई भी बात हो गई। बने नहीं, बनना मतलब बन सकता नहीं है। रहीम दास जी कह रहे हैं कि जब कोई भी बात बिगड़ जाती है तो वो बन नहीं सकती है। जैसे कि अगर हमने मारपीट कर लिया तो वो वापस नहीं आएगा। उसके लिए लाख करे किन कोय, कोई भी प्रयास कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो मारपीट करने के बाद चोट लगा है, लड़ाइयाँ हुई हैं, गाली दिया गया है, झगड़ा हुआ है, वो वापस नहीं आएगा। रहीमन बिगड़े दूध को, मथिन माखन होए। बिगड़े मतलब बिगड़ जाना। दूध, आप लोग जानते हैं ये दूध क्या है। मथे मतलब मथना, जो हाथ से ऐसे मलाई मथी जाती है, दही को मथ के मक्खन निकाला जाता है, उसको मथना बोलते हैं। मथे, माखन, मक्खन, जिससे फिर हम घी निकालते हैं। तो रहीम दास जी वही कह रहे हैं कि रहीमन, कैसे जो बात बिगड़ जाती है वो नहीं बन सकती है, कितना भी प्रयास कर लो। किस तरह से? जैसे अगर दही मथते समय वो बिगड़ गई, तो कितनी भी कोशिश कर लो, उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता है। क्योंकि अगर दही जमाते समय दूध खराब हो गया, नहीं सही से जमा, तो उसमें से हम कितना भी प्रयास करें तो मक्खन नहीं निकलेगा, घी नहीं निकल सकता है। उसी तरह से जो बात बिगड़ गई है, उसको हम कितना भी प्रयास करें, वो बात बन नहीं सकती है। जो चोट हमें लग गया है, जो घाव हमें लग गया है, वो दर्द कभी भर नहीं सकता है। दूसरा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति। रहीम दास जी कह रहे हैं कि जिन बच्चों, जिनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, जिनका स्वभाव अच्छा होता है। यहाँ बातें दो तरह की होती हैं। जैसे कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो बोलते बोलते
किसी को कहते कहते अच्छे रास्ते से उसको हटा देते हैं। वो किस लिए होता है? हमारी जब विल पावर कमज़ोर होती है, हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं, दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं, कानों से जो बातें सुनते हैं उसको दिमाग से नहीं सोचते हैं, तो हम उसके कहने के हिसाब से गलत रास्ते पर चल देते हैं। लेकिन रहीम दास जी क्या कह रहे हैं? जो रहीम उत्तम प्रकृति कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है, मतलब उसका विल पावर, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है, वो कान से कुछ सुन रहा है लेकिन अपने दिमाग से सोच रहा है। जैसे मुझसे अगर कोई कहे वंदना चलो चोरी करने चलते हैं, तो हमने तो ये बात को सुना कि उसने कहा कि चलो चोरी करने चलते हैं, लेकिन हमें भगवान ने दिमाग दिया है तो हम दिमाग से अपने सोचेंगे कि अरे चोरी करने जाएंगे तो कहीं कुछ हो गया, पकड़ लिए गए तो बड़ी बदनामी होगी, जेल में जाएंगे, तो हम उसकी बात को अनसुना कर देंगे, हमारे ऊपर उसकी बात का कोई असर नहीं होगा। तो वही चीज कहते हैं कि जिस व्यक्ति का प्रकृति उत्तम है, प्रकृति मतलब नेचर, स्वभाव, वो दुष्टता का नहीं है, तो वो कोई कितना भी प्रयास कर ले वो दुष्ट नहीं होगा। गलत व्यक्ति का साथ का करी करत कुसंग, का मतलब क्या, करी मतलब करना, कुसंग मतलब जो गलत व्यक्ति है। अगर हम चोर के साथ रहें और हमारी इच्छा शक्ति मजबूत ना हो, हम अच्छे स्वभाव के ना हो, तो हम भी चोर के साथ चोरी करने लगेंगे। लेकिन अगर हम अच्छे स्वभाव के हैं तो चोर कितना भी प्रयास करे कि वंदना उसके साथ जाके चोरी करें, तब भी हम चोरी नहीं करेंगे। किस तरह से? जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, अगर सारे लोगों ने तो नहीं देखा है, लेकिन चंदन का पेड़ जो होता है वो बहुत शीतल होता है, ठंडा होता है, और सांप के अंदर जहर होता है। चंदन विष व्यापत नहीं, विष मतलब जहर, लिपटे रहत भुजंग, भुजंग माने सांप, सांप को भुजंग बोलते हैं। रहीम दास जी कह रहे हैं कि किस तरह से अच्छा व्यक्ति नहीं बदल सकता है। जैसे जो चंदन का पेड़ होता है वो इतना ठंडा होता है और उस चंदन के पेड़ पे इतने सांप लिपटे होते हैं, लेकिन फिर भी चंदन उस सांप के जहर से विषैला नहीं होता है, क्योंकि चंदन अपने आप को शीतल रखता है, ठंडा रखता है, और सांप के अंदर जहर के कारण गर्मी होती है, और वो अपनी गर्मी को शांत करने के लिए चंदन के पेड़ पर सारे सांप लिपटे रहते हैं। तो जब चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ती है तो उन सांपों को हटाना पड़ता है, फिर वो चंदन हमें मिलता है। तो क्या हम जहर खाते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि चंदन का जो प्रकृति है वो बहुत उत्तम है, वो शीतल है, उसके ऊपर सांप का कोई असर नहीं है। आगे, बड़ी बड़ाई ना करें, बड़ी ने बोले बोल। बड़े मतलब जो अच्छे आचरण के व्यक्ति, बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि वो बड़ा है वो छोटा, ऐसा नहीं। बड़े मतलब जो बड़े अच्छे आचरण के होते हैं। बड़ाई, वो अपनी तारीफ खुद नहीं करते हैं। जो साधु महात्मा होते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं, अच्छी प्रकृति के होते हैं, वो अपनी तारीफ खुद से नहीं करते हैं। बड़े न बोले बोल, और ना तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना, अरे मैं तो ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो जो लोग बोलते हैं वो काम एक पैसे का नहीं करते हैं, ये तो पक्का जान लो। जो सब लोग बोलते हैं ना छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम का मतलब क्या होता है? जो लोग मुंह से ना बोलें और काम कर दें, तो उन्हीं को छुपा रुस्तम बोलते हैं। तो वही बात यहाँ पे कि जो साधु संत हैं, जो अच्छी स्वभाव के लोग हैं, वो अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं, और ना तो मैं कहते हैं कि मैं हिमालय पे चला जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। जब करने का समय आता है तो वो लोग करके दिखा देते हैं। रहीमन हीरा कब कहे, रहीम दास जी कहते हैं कि हीरा आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा ना, जानते ही होंगे, बहुत कम बच्चों ने देखा होगा। हीरा खदान में मिलता है, जमीन के नीचे, और हीरा जब खोद के निकाला जाता है बच्चों, तो वो काले कोयले की तरह से रहता है। हीरा जैसे चमकता है उस तरह से नहीं मिलता है खदान में, वो कोयले के रूप में काला होता है। लेकिन जब उसको धीरे धीरे साफ करके तराशा जाता है तब हीरे में चमक आती है, तब वो दिखता है कि अरे ये तो हीरा है। तो और हीरा बिकता बहुत महंगा है, मिलता बहुत महंगा है। तो वही रहीम दास जी कह रहे हैं कि हीरा कब कहता है कि मैं लाखों में बिकता हूँ?
कभी कहता है नहीं, वो तो कोयले के रूप में पड़ा रहता है, लेकिन उसका मोल जौहरी ही जानता है। तो जो लोग अपने मुंह से बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, और जो अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं, उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं बच्चों, वो शांत रह के अपना काम करते हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों के समझ में आएगी ये। और चूंकि सूरदास जी ने सूरदास जी ने कृष्ण जी के ऊपर उनके बालपन के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत कविता वो लिखते थे, रचना उनकी है कृष्ण भगवान को लेकर, जिसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपके समझ में आए। तब तक के लिए बच्चों, राधे राधे।